दूसरे शहर में जाता है, वो वहां पे चंद रोज रहता है, फिर वो सोचता है कि हमारा वतन नहीं है, हमारा घर तो नहीं है, हम किसी काम से आए हैं, वो काम हमारा होगा या हो जाएगा, हम लौट जाएंगे। तो ऐसे ही मुसाफिर होता है, कहीं सफर करता है, चंद दिन के सफर के बाद वो अपने वतन को लौटता है। इसलिए हमारा वतन आखिरत है, हमारा वतन आखिरत है। कि दुनिया एक सफर की जगह है, एक मुद्दत गुजारने के बाद हमें अल्लाह के पास तशरीफ ले जाना है। हम में से कितने आए और कितने चले, हमने अपने आंखों के सामने देखा। हमारे घर के अंदर मौतें होती हैं, हम दूसरों को देखते हैं, मौत से दो चार होते हैं। तो ये एक ऐसी हकीकत जिससे किसी को इनकार नहीं है, इस पे सबका इत्तेफाक है। किसी मसलक का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, इससे किसी को इनकार नहीं। मौत एक ऐसा मौजू या उन्वान इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं, और मौत से कोई बच नहीं सकता। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर बीमारों को इलाज करते हैं, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े अतिब्बा, तो बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, वो खुद मौत से नहीं बच सकते और नहीं बच सके। कोई जुल्म के जरिए मौत से नहीं बच सकता, इसलिए कि मौत ये ऐसी हकीकत जिससे किसी को इनकार नहीं है। शायर कहता है, अल मौत क़द्हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर जानदार को पीना है। मौत एक ऐसा जाम जिसे हर जानदार को पीना है। वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, और कब्र एक ऐसी अंधेरी कोठरी है जिसमें हर आदमी को जाना है। हम में से हर कोई ये जानता है हमें मरने के बाद रब के सामने अपने अमाल का हिसाब किताब देना होगा। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। हर जानदार को मौत आनी है, हर जानदार को मौत से दो चार होना है, और हमें अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगर हमने नेक अमाल किए हैं, हमें उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। बुराई की है, हम उसका अंजाम भी देख लेंगे। किसी को नजात नहीं, किसी को छुटकारा नहीं। दुनिया में हम बुराई कर लें, बेईमानी कर लें, किसी का शिकवा कर लें, तो इसका हमें बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। हम गायब पर ईमान रखते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, हमारा खालिक व मालिक व राज़िक है, और मौत अल्लाह के हाथ में है। और मरने के बाद कब्र की जिंदगी, ये जिंदगी बरज़खी है। अगर हमारा अमल नेक है, हमारा अमल सालेह है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी और हमारे लिए बशारत है। और अगर हमारे अंदर बुराई है, हमने बुरे काम किए हैं, तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक है। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा युअद्दिबान व मा युअद्दिबान बिकबीर बला इन्नहु लकबीर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुजर दो कब्र वालों के पास से हुआ, तो आपने फरमाया कि लोगों, इनको अजाब हो रहा है, इन दोनों को अजाब हो रहा है। आपको वही के जरिया अल्लाह ने यह खबर दे दी, वही के जरिया अल्लाह ने आपको आगाह कर दिया कि ऐ नबी, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। बताइए, कब्र का अजाब बड़ा दर्दनाक है। हम जब किसी की मौत देखते हैं, जो मौत की हिचकियां आती हैं, हकीकत में बड़ी तकलीफ दे और दर्दनाक है। कोई इसको बयान नहीं कर सकता, कोई इसको बयान नहीं कर सकता। वो तकलीफ, वो दर्द और वो परेशानी, वो बेचैनी इस कदर है, हम उसको नहीं बयान कर सकते। तो कब्र में अजाब हो रहा है, लेकिन आपने फरमाया वमा युअद्दिबान बिकबीर, क्या लोगों, इन दोनों को बहुत बड़ी बातों की बिना पे अजाब नहीं हो रहा है। तो जो अजाब में मुब्तला है कब्र के अंदर, बहुत बड़ा काम इन लोगों ने, बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। बला इन्नहु लकबीर, यानी वो उनकी निगाह में दुनिया में बहुत ऐब की बात नहीं थी। उनकी निगाह में, यानी हमारी निगाह में कोई बुराई नहीं है और बहुत बड़ा ऐब नहीं है। बला इन्नहु लकबीर, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नजदीक गुनाह कबीरा में से है, और इस गुनाह कबीरा की बिना पर कब्र में अजाब हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, मरने के बाद कब्र में अजाब मुब्तला हो आदमी,
और वो अजाब क़यामत तक होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन में अजाब खत्म हो जाए। अजाब में मुब्तला हुआ तो क़यामत तक अजाब होता रहेगा। हम इस बात को जानते हैं, कब्र में हमसे सवालात होंगे, मन रब्बुका वमा दीनुका, कि रब कौन है, रब तेरा कौन है, दीन तेरा क्या है, और उस नबी के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है, तुम क्या कहते हो उस नबी के बारे में जो तुम्हारे दरमियान मबऊस किए गए थे। अगर एक साहिब ईमान है, ईमान सच्चा होना चाहिए, ईमान सच्चा होना चाहिए, तब हम कामयाब होंगे। हमारे ईमान में कमजोरी होगी, हमारे ईमान में ज़ईफ़ी होगी, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि एक साहिब ईमान वही है जो आदमी अपने ईमान को मजबूत रखे। ईमान हमारा मजबूत है और हम अपने अकीदों को दुरुस्त रखेंगे, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन ईमान बड़ा कमजोर है, हमारा ईमान बेहद कमजोर है। परेशानी आती है, हम अल्लाह के सामने दुआएं नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, गैरुल्लाह के पास जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों का सफर करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं। क्यों? फलाह के जरिए हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, फलाह के जरिए हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमारा अल्लाह पर वैसा ईमान जैसा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान तो अल्लाह पर ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। उसके अलावा किसी के पास ये ताकत है ही नहीं कि हमारी परेशानियों को खत्म कर दे। किसी के पास वो कुव्वत नहीं है कि मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर कर दे। किसी के पास वो इलाज नहीं किसी को मौत से बचा ले। दुनिया के सारा माल एक तरफ रख दें, बड़ी दौड़ दुनिया के अंदर है, बहुत माल है, और एक मच्छर को हम मौत से नहीं बचा सकते। आदमी को दूर छोड़िए, जब मच्छर की मौत का वक्त आएगा हम उसको मौत से नहीं बचा सकते। आदमी को बचाना बहुत बड़ी बात है। जब किसी के पास ये ताकत नहीं किसी को मौत से बचा ले, किसी की परेशानियों को दूर कर दे, किसी की मुसीबत दूर कर दे, तो हम दूसरों के पास क्यों जाते हैं? पैसा भी खर्च करते हैं, अपना ईमान भी बर्बाद करते हैं, अपनी इज्जत बेचते हैं। हदीस में आता है, बादिरु बिल अमाल सालिहा फसतकूनु फितनुन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। क्या लोगों, नेक आमाल के जरिए सबकत करो, नेक आमाल के जरिए आगे बढ़ो। फसतकूनु फितनुन, अन करीब दुनिया में फितने नमूदार होंगे, फितने बर्पा होंगे। आज हमारे सामने फितने हैं, हम उस फितने में मुब्तला हैं, अपने आप को नहीं बचा पाए। हमारा ईमान इस कदर कमजोर है कि अपने आप को हम मुसीबतों से नहीं बचा पाए। फितने ऐसे होंगे अंधेरी रात के मानिंद, जैसे रात अंधेरी हो और कोई रोशनी उजाला नहीं, बिल्कुल रात अंधेरी है। फितने इस तरह होंगे, हम उनको फितना नहीं समझेंगे, हम बुराई को बुरा नहीं समझेंगे। यही फितना है, बुराई होती है हम उसको बुरा नहीं समझते। हमारा दिल इतना सियाह हो चुका है, हमारे जहन में ये गंदगियां घुस चुकी हैं, हम बुराई को बुरा नहीं समझते, ऐब को ऐब नहीं समझते। अगर हम कोई ऐब वाला काम करें समझते हैं ये हुनर है, और दूसरों के ऐब जोई करते हैं। अगर कोई ऐब वाला काम हो उसके हम ऐब जोई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, और हम करते हैं तो उसको हुनर समझते हैं। ये बहुत बड़ा ऐब है हमारा। अपनी गिरबान में नहीं झांकते, दूसरों पे उंगली उठाते हैं, ज़बानें दराज करते हैं। आगे हदीस में वाक़या आएगा कि फितने अंधेरी रात के मानिंद होंगे, कि एक आदमी रात में साहिब ईमान होगा और सुबह होते होते वो काफिर बन जाएगा, और सुबह को वो साहिब ईमान होगा, शाम होते होते वो काफिर बन जाएगा। कैसे बनेगा? यबीउ दीनहु, अपने दीन वो ईमान का सौदा करेगा, अपने दीन वो ईमान को वो बेच देगा। कोई परेशानी आ गई, किसी ने कहा फला के पास जाओ, फला के पास जाओ, कुछ पैसे खर्च होंगे, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी।
कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो सारा मामला खत्म हो जाएगा। गौर कीजिए मेरी माएँ और बहनें, दोस्तों और बुजुर्गों, सारी परेशानियों खत्म करने वाला अल्लाह है, सारी ताकत उसके पास है। हम गैरुल्लाह के पास क्यों अपने ईमान का सौदा करते हैं? अपने ईमान को हम क्यों बेचते हैं? हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी मौत इस हाल में है कि हम ईमान पर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है, जिस तरह हमें अल्लाह से डरना चाहिए उस तरह अल्लाह से डरें। हम अल्लाह पर वैसे ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया है। ये हम ज़ाहिरी मुसलमान बन जाएं, हम ईमान वाले हैं, ये कोई ईमान नहीं है। हम ईमान अल्लाह पर वैसे रखें जैसे हमें ईमान रखना चाहिए। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत हरगिज न आए मगर इस हाल में कि तुम साहिब ईमान रहो। हम ईमान की हालत में हो। अब हम ईमान की हालत में रहेंगे तो आखिरी वक्त में हमारे ज़बान से कलमा अदा होगा। ये आखिरी लम्हा, मौत की आखिरी सांसें, हम होश खो बैठेंगे। हम देखते हैं कि एक मरने वाला आदमी अपने होश खो बैठता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि वो होश खो बैठा है, नहीं बोल पाता, लेकिन उलमा ने लिखा है वो लोगों की सारी बातों को सुनता है। मरने वाला आदमी वो बोलना चाहता है लेकिन उसके बोलने की ताकत सल्ब हो जाती है, छीन ली जाती है। उसकी मौत का वक्त करीब है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है। वो सबकी बातें सुनता है। कोई कहता है बहुत कमजोर हो चुका है, कोई कहता है कि अब नहीं बचेंगे, अब चले जाएंगे, कोई कहता है कलमा पढ़ो, कोई कहता है दरूद पढ़ो। सारी बातें सुनता है लेकिन बोलने की ताकत नहीं है। जबान बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन साहिब ईमान होगा तो अपनी जबान से अपने मन में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। किसी का वो जवाब नहीं देगा। मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा जन्नत में दाखिल होगा। जब ईमान मजबूत होगा तो हमारी मौत हालत ईमान पर आएगी। यही कामयाबी है, यही कामयाबी है। हम सब कुछ छोड़कर दुनिया से चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, हमारा अमल हमारे साथ होगा, हमारे साथ हमारी औलाद, हमारे रिश्तेदार जाएंगे। कहाँ तक? कब्रिस्तान तक। दफन करके जल्दी से लौट जाएंगे और सबको लौटने की जल्दी होगी। कोई वहां तैयार नहीं खड़ा होने के लिए। चलिए मरने वाले हक में कुछ देर दुआएं करते रहें। कोई चंद मिनट से ज्यादा नहीं रुकता है। सबको लौटने की जल्दी होती है, लेकिन जिसकी मौत हो गई वो चाहता है कोई रुक जाए। क्यों? इसलिए हिसाब किताब में आसानी हो। वो इस बात की तमन्ना रखता है उसके आल औलाद में से, उसके रिश्तेदारों में से कोई तो ऐसा हो जो हमारे लिए दुआएं करे, हमारे बख्शिश की अल्लाह से दरखास्त करे, लेकिन हम में से कोई रुकने को तैयार नहीं। अब दुनिया में सूरत हाल है हमारी, तो आखिरत में हमारा क्या अंजाम होगा, हम इस पर गौर करें। हदीस में आता है कि कब्र के अंदर जो हादसात पेश आते हैं, इंसान और जिनों के अलावा सारी मखलूकात इनको सुनती है। अगर इंसान सुन लेगा तो उससे खौफ से मर जाएगा, डर से मर जाएगा। तो ये दुनिया के हालात हैं। आप फरमाते हैं कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबी ओ दीन हो दुनिया, तो अपने दीन का, अपने ईमान का सौदा करेगा, बेच देगा दुनिया के बदले। उसके लिए आसानी पैदा हो जाए, दुनिया मिल जाए, सारी आसूदगी आ जाए, अपने ईमान को बेच देगा। तो ईमान को बेचेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? कब्र में अजाब होगा। दो आदमी कब्र में अजाब हो रहा है, आपने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, बहुत बड़ी चीजें हैं अल्लाह की निगाह में। अम्मा अहदहुमा फक़द यमशी बिन नमीमा, इसमें से तो पहला आदमी वो है जो चुगलखोर है, गीबत करने वाला है, दूसरों का शिकवा करता है,
दूसरों की बुराई करता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। गीबत करने में, चुगलखोरी करने में, दूसरों की बुराई करने में बैठ गए चंद अफराद, आदमी हो या औरतें हो, किसी की बुराई करने वाला बैठ गया। सुनने में मजा आता है, कहने में मजा, सुनने में मजा, रोकने वाला कोई नहीं है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। हम इस बात को जानते हैं, गीबत हराम है, चुगलखोरी हराम है, किसी की पीठ पीछे बुराई करना हराम है। हराम जानते हुए तब भी हम करते हैं, क्यों? इसलिए हम नहीं समझते कि बहुत बड़ा गुनाह है। कब्र में अजाब हो रहा है, किस बुनियाद पे अजाब हो रहा है? हमारी नमाजें, हमारे रोजे, सदका व खैरात सब बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया की सारी मेहनतें नाकाम हो जाएंगी, एक मामूली चीज की बिना पर, जिसे हम मामूली समझते हैं, हालांकि मामूली नहीं है। अम्मा अहदुहुम फक़द यमशी बिन्नमीमा, एक आदमी उसमें से ऐसा है जो चुगलखोर है, जिसको कब्र में अजाब होता है। आप फरमाते हैं कि ऐ दोस्तों, ऐ लोगों, जो आदमी मुनकर देखे, बुराई देखे, उसको अपने हाथ से रोक दे। हम गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, मना नहीं करते, बहुत गौर से सुनते हैं, फला की बुराई हो रही है, फला का शिकवा हो रहा है, फला आदमी बहुत खराब है, फला औरत बहुत खराब है। हम मना नहीं करते, किसी को नहीं रोकते, हम उस बुराई में शामिल हो गए। क्यों? इसलिए कि आपने हुक्म दिया कि उसको अपने हाथ से रोक दो, ना रोके, जबान से मना करो, जबान से ना रोके, कम अज कम उस बुराई को दिल में बुरा जानो। लेकिन दिल इतना स्याह हो चुका है, दिल इतना सख्त हो चुका है, हम बुराई को बुरा नहीं समझते, बुराई को बुरा नहीं समझते, बल्कि हम गौर से सुनते हैं उन बुराइयों को कि उसका अंजाम इतना भयानक है कि ऐसी बुराई की बिना पर कब्र में अजाब होता है। एक आदमी कब्र में अजाब मुब्तला है चुगलखोरी की बुनियाद पे, दूसरा वो आदमी जिसको अजाब हो रहा है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब के छींटों से बचने का शरीयत ने हुक्म दिया, हम उससे परहेज करें, परहेज नहीं करेंगे, कब्र में पेशाब के छींटों की बुनियाद पे अजाब होगा। इसलिए जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, एक आदमी मुसाफिर की तरह रहे। एक मुसन्निफ ने अरबी किताब में एक कहानी लिखी है, बड़ी ही नसीहत आमोज कहानी है, इबरत की चीजें हैं। एक आदमी अपने घर से निकलता है एयरपोर्ट के लिए, उसको कहीं जाना है, सफर है, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो मालूम हुआ कि देर होने की वजह से फ्लाइट छूट गई, फ्लाइट परवास कर गई, जहाज उड़ गया। अब बहुत ही परेशान हाल है, सोचता है अब क्या करूं, जहां जाना है वहां जाना बहुत जरूरी है, नहीं पहुंचेंगे तो फला काम रुक जाएगा, फला काम रुक जाएगा, पहुंचना बहुत जरूरी है, फला की मिट्टी है, फला का इंतकाल हो गया, मिट्टी में शरीक हो लें, जनाजे में शरीक हो लें, ये हमारी खुशनसीबी होगी। और वाकई में हकीकत में बड़ी खुशनसीबी की बात है जो आदमी जनाजे में शरीक हो जाए, बड़ा इसका अजर सवाब है और इसकी बड़ी फजीलत भी है। तो वो सोचता है जब जहाज तो छूट गया क्या करें, गौर करने के बाद सोचता है कि एक गाड़ी कर ली जाए। कार वाले से बात करता है कि मुझे फला जगह जाना है, पहुंचा दो। कार वाला उससे तय कर लेता है इतना किराया लेंगे। अब वो वहां से निकलता है, मुसाफिर को बहुत जल्दी है, कहता है भाईजान जरा कार तेज चलाइए, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। उसके बाद वो कार में से फोन करता है अपनी अम्मी जान को, मैं फला जगह जा रहा हूँ, चंद रोज में आ जाऊंगा। उसके बाद फोन करता है अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को, मैं फला जगह जा रहा हूँ, चंद रोज में बहुत जल्दी लौट आऊंगा। उसके बाद उसकी बीवी कहती है बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्यों? कहा अच्छे बच्चों से बात करा दो। छोटी बच्ची फूल उठाती है, अब्बा चॉकलेट लेकर आना। घर से जब बाप निकलता है बच्चे इंतजार में होते हैं, अब्बू जान गए हैं, कुछ बिस्किट चॉकलेट लेकर आएंगे, इंतजार में होते हैं, अब्बू चॉकलेट लेकर आना। हाँ बेटी चॉकलेट लेकर आऊंगा। गाड़ी चल रही है, रवा दवा है, बिल्कुल तेज रफ्तार है। अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है, गाड़ी का टायर फट गया,
बहुत बड़ा हादसा और विस्फोट होता है और एक्सीडेंट गाड़ी का हो जाता है। अब वो आदमी लहूलुहान होकर बिल्कुल मौत की तरफ रवां दवां है, जान बचने का कोई रास्ता नहीं। इसी हाल में उसकी मौत हो जाती है। मौत हो गई, अब कोई राह नजात नहीं है, सिर्फ उसका अमल उसको साथ देगा। घर पे माँ इंतजार में है, बीवी इंतजार में है, बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई। अब उसकी बीवी को लोग बेवा कहेंगे, कल तक कहते फला की बीवी थी, आज कहेंगे फला की बेवा है। बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, माँ बेचारी आंसू बहा रही है, आंसू को नहीं रोक पा रही है। आंसू माँ की मोहब्बत, माँ की ममता अपनी औलाद के लिए। माँ हर तरह की कुर्बानी देने की तैयार अपनी औलाद की खातिर, हर तरह की परेशानियों को, दुश्वारियों को उठाती है अपनी औलाद की मोहब्बत में। तो अपनी औलाद का मारा मुंह कैसे देख सकती है? वो बेचैनी, वो इस्तरारी की कैफियत। लेकिन आदमी लाचार और मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल अल्लाह के सामने आजिज है। तो उसको जो चीज साथ देने वाली है उसका नेक अमल है। वो सोचता है काश मैं अपने बाल बच्चों में जाऊं, जो फरमाइश थी उसको पूरा कर दूं। तो कहेगा कि अल्लाह मेरे बच्चों की फरमाइश थी, अब उनका क्या होगा? जवाब मिलेगा जिसने उनको पैदा किया वही उनको रोजी देने वाला है, वही रज़्ज़ाक है। अब सिर्फ तुझको तेरा अमल काम देगा। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मुन युंतफ़अु बिही औ वलदुन सालिहुन यदअु लहु। जब इंसान की वफात हो जाएगी, अमल का सिलसिला बंद हो जाएगा, अमल का सिलसिला टूट जाएगा। इस तरह पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ाता है, पतंग कट गई, हाथ से निकल गई, वो वापस नहीं आ सकती, जिंदगी की डोर कट गई, अमल का सिलसिला बंद हो गया। तो उसको क्या काम आएगा? उसका अपना अनेक अमल काम आएगा। फिर उसके बाद आपने फरमाया तीन चीजें ऐसी हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जिसका अजर सवाब मरने वाले को मरने के बाद मिलेगा। पहली चीज वलदुन सालिहुन यदअु लहु, नेक औलाद, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के हक में दुआ करे, औलाद की अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की, औलाद नेक बन गई। मरने के बाद उसकी औलाद अपने वालिदैन के हक में नेक दुआ करती है, अल्लाह से दुआएं करती है, दरखास्त करता है आदमी, अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, उनके गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। तो नेक औलाद की दुआ रब्बुल आलमीन कबूल करता है। और जिस तरह जिंदगी में औलाद पे माँ बाप का हक है, उसी तरह उनके इंतकाल के बाद भी है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते हैं और आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, मेरी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और मैं अपनी अम्मा की तरफ से नेक काम करना चाहता हूँ। कौन सा नेक काम करूं? कौन सा ऐसा काम करूं जिसका सवाब मेरी माँ को पहुंच जाए? आपने फरमाया अलमाऊ, एक पानी का पंप लगा दो, एक कुआं खुदवा दो। चुनांचा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, बेर उम्मे साद, यह कुआं साद के माँ की जानिब से सदका जारिया है। तो ये माँ का हक है, वालिदैन का हक है। हम बहुत सारे खर्चे करते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ नहीं। कहीं नेक काम करने का मौका मिल जाए हमें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं होते, अपने माँ बाप की खातिर कुछ भी नहीं। अपने औलाद के लिए सब कुछ है, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है, जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, कुर्बानियां दी, खुद भूखे रहे, बच्चों को खिला दिया, रात भर जागते रहे, बच्चों की तकलीफ को दूर करने के लिए खुद नहीं सोए, बच्चों को सुला दिया। उन माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल जाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ नहीं। एक हदीस में एक सहाबी ने सवाल किया,
अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का क्या हक है? मन अहक बिहुस्न सहाबती, मेरी हुस्न सोहबत का कौन ज्यादा हकदार है? आपने फरमाया उम्मु का काला तुम्मा मन काला, उम्मु का काला तुम्मा मन काला, उम्मु का काला तुम्मा मन काला, अबू का तुम्मा अदनाक सुम्मा अदनाक। सबसे ज्यादा एहसान की हकदार तेरी माँ है। कहा फिर इसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। कहा फिर कौन? कहा तेरी माँ। कहा फिर इसके बाद कहा तेरा बाप। 3 मरतबा आपने माँ का नाम लिया। माँ हुस्न सलूक की ज्यादा हकदार है, उसके बाद बाप का हक है, फिर उसके बाद जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे कराबतदार हैं। तो हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन के साथ जिंदगी में हुस्न सलूक करना चाहिए और उनकी वफात के बाद भी उनकी जानिब से नेक काम करना चाहिए। इसलिए वो मोहताज हैं नेकियों के, बहुत ज्यादा जरूरतमंद है नेकियों के, औलाद उनकी तरफ से नेकी करे। जितना जल्द हो सके पहली चीज हम ये मालूम करें कि हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया, उनको ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं है। अगर कर्ज है पहले उन कर्ज की अदायगी करें, पहले उनको हम कर्ज से बरी करें, कर्ज से बरी हो जाएं। अल्लाह ने हमें नवाजा है तो अल्लाह के नवाजिश में से हम उनके लिए कार्य खैर करें, नेक काम करें, वो नेक काम जो उनको फायदा पहुंचा सकें, जो उनके लिए सदका जारिया बन सकें। इसलिए इसका बड़ा अजर व सवाब है, इसकी बड़ी फजीलत है। हम इनके दुआओं को ले लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आखिरत कामयाब रहेगी। हदीस में आता है अल्लाह के सल्लल्लाहु मिंबर पर तशरीफ लाए, आपने 3 बार आमीन कहा। साहबा ने पूछा, अय प्यारे हबीब, आज आपने आमीन क्यों कहा? इससे पहले आप मिंबर पर बहुत बार तशरीफ लाए मगर कभी आपने आमीन नहीं कहा। आपने फरमाया, मेरे पास अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों में ऊंचा मकाम जिब्रील अमीन का, तो मेरे पास आए थे और फरमा रहे थे 3 बातों में से एक बात यह है, जो आदमी अपने माँ बाप को